नमस्कार, आप देख रहे हैं खुली बात। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं मोमोज की। डिमसम उर्फ मोमोज तिब्बत के रास्ते करीब 1960 में तिब्बती शरणार्थियों के साथ भारत आया। शुरू में लद्दाख, दार्जिलिंग, धर्मशाला, सिक्किम तिब्बती लामाओं के साथ घूमता रहा। नेपाल भी गया। वैसे एक लड़ाई नेपाली भाइयों की भी है तिब्बतियों के साथ। उनका कहना है कि मोमोज उन्होंने ही इजाद किया, तिब्बतियों ने नहीं। खैर, ये उनका आपसी मसला है, हमें क्या। तिब्बती मोमोज में भाप दिए मैदे की परत के अंदर बीफ का मिक्सचर होता था और फिर एक क्रांति हुई और मोमोज दिल्ली आ गया। दिल्ली आते ही इसका शुद्धिकरण किया गया। वेज मोमोज के नाम की शाकाहारी कैटेगरी इजाद की गई। असल में इसकी कहानी भी तकरीबन वेज बिरयानी वाली ही है। जहां से चला वहां वेज मोमोज जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। पर दिल्ली है तो मंगल, शनि, बृहस्पतिवार को भी दुकानदारी करनी है। और बीफ का भी लफड़ा अलग था। चाइनीज जैसे लुक वाले, चुग्गी दाढ़ी वाले इंडियन मोमोज वाले भैया लोगों ने इसका तोड़ निकाल लिया और बनाया वेज मोमोज। ये वाला वर्जन महामारी की तरह 5 स्टार से लेकर हर गली नुक्कड़ तक फैल गया। वेज के नाम पर पत्ता गोभी भरकर मोमोज बनाने की फैक्ट्री लग गई, जहां से हर नकली चाइनीज भाई के ठेले पर सुबह सुबह सप्लाई हो जाता है। इसके साथ ही इजाद हुआ चिकन मोमोज। बाकी दिनों के लिए भी तो कुछ रंगीन चाहिए था दिल्ली के कुक्कड़ प्रेमी भाइयों के लिए। दिल्ली से शुरू हुई ये क्रांति जौनपुर तक पहुंच गई। जौनपुर ही नहीं, गांव गिरांव जैसे कलंदरपुर, कबूलपुर इससे अछूता नहीं रहा। हर कोई 20 रुपए हाफ प्लेट मोमोज, लाल रंग और भयंकर लाल मिर्च के मिश्रण से बनी सेजवान नाम की चटनी और रिफाइंड ऑयल से बने नकली मायोनीज के साथ लपेट रहा था। इधर दिल्ली में अलग ही एक्सपेरिमेंट चल रहा था। लोगों को स्टीम किया हुआ मोमोज कम मजा दे रहा था। साथ ही सिर्फ पत्ता गोभी आखिर दिल्ली वाले कब तक खाते? जब तक बटर और पनीर न ठेला जाए उसके अंदर, तब तक क्या स्वाद। किसी पंजाब के पुत्र ने दिमाग भिड़ाया, मोमोज को सीख में घुसेड़ा और तंदूर में लटका दिया और फिर मक्खन की तराई करके जो पेश किया तो ओए होए क्या बात है भाई साहब, स्वाद आ गया। वो बंदा इतने पर नहीं रुका, अगले दिन पनीर भी घुसा दिया और जनता भगड़ा पाने लगी। कमाल कर दिया तुस्सी वीर जी। आगे तो और भी कमाल होने दे। मोमोज ग्रेवी में आ गए। भाई साहब, आप रुमाली रोटी के साथ मोमोज चीनी राष्ट्रपति के सामने पेश कर दो, वो इंडिया के वो सारे हिस्से बिना लड़े छोड़ देगा जो कब्जा किया हुआ है। साथ ही दलाई लामा को वापस तिब्बत बुला लेगा और लहासा का महल इस शर्त पर सौंपता कि हमारा मोमोज जैसा था वैसा ही वापस लेकर आ जाओ दिल्ली से। खैर, इतने पर ही रुक जाते तो क्या बात थी। किसी समोसा प्रेमी ने एक दिन खौलते तेल में मोमोज की डुबकी लगवा दी। बहुत तड़पा मोमोज, फफोले पड़ गए उसके जिस्म पर। फिर दिल्ली वाली किसी आंटी ने जयकारा लगाया, वाह वाह क्या क्रिस्पी करारे बने हैं। उस दिन से हर मोमोज के टीहे पर एक छोटी कढ़ाई दिखाई देना अनिवार्य हो गई। सफेद दमकते मोमोज कब चुचके हुए फ्राई मोमोज में बदल गए पता ही नहीं चला। आगे शाही पनीर मोमोज, चिली पनीर मोमोज, चिकन दो प्याजा मोमोज दिखाई देने लगे। इसके बाद वाओ मोमोज वालों ने तो गजब ही धमाका कर दिया। उन्होंने मोमो बर्गर लॉन्च कर दिया कॉम्बो ऑफर में, कोक और फ्रेंच फ्राई के साथ। इसी के साथ ही मोमोज का वसुधैव कुटुंबकम पूरा हुआ। अब आगे मुरथल में मोमोज पराठा लॉन्च होना बाकी है। ऐसा होते ही पंजाब पूरी तरह से तिब्बत समेत चीन पर दावा कर देगा। कैसे किसी डिश का भारतीय अपने में विलय करता है, ये डोमिनोज और मैकडी वाले झेल रहे हैं। ये आए थे भारतीयों की जुबान बदलने। आज शाही पनीर, पिज्जा और बर्गर बेच रहे हैं।